आज का पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर द फंक्शन ऑफ द इनपुट डिवाइस। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक प्रकार है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इट इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए सेंड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे इनपुट मीडिया। तो जो हमारा कीबोर्ड होता है, स्कैनर है और माइक्रोफोन है, ये सब इनपुट मीडिया के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में मेमोरी के दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, उसके बाद ये। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, रीड ओनली मेमोरी, रोम एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम लोग यहाँ पे ये रैम होता, वापस फिर से यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा गया तो ये रैम होता। ठीक है, तो जो रैम और रोम है ये कंप्यूटर मेमोरी के दो प्रकार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, पास्कलाइन इज एल्सो नोन बाय का। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पास्कलाइन और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एडिंग मशीन। जो पास्कलाइन है उसे हम लोग यहाँ पे एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में डाली गई जानकारी को क्या कहते हैं। पहला है यहाँ पे डेटा, उसके बाद है फाइल्स, उसके बाद है इनपुट, उसके बाद है आउटपुट। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा डाटा। जो आपका कंप्यूटर में जो भी चीज़ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में डाले गए डाटा कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। आपसे पूछा जा रहा है कि पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे CDS 6600। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे CDS है जिसको सीमोर क्रे के द्वारा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, CDS 6600 व्यापक रूप से पहला सफल सुपर कंप्यूटर इसे माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डिजिटल सिग्नेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है किसका उदाहरण है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इन टेक्निकल टर्म। ठीक है, बाकी बात और भी यहाँ पे उसके बारे में लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर सेट ऑफ प्रोग्राम। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वह एक प्रकार के प्रोग्राम का सेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डेटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएगा यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए
देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, इसमें से गलत जोड़ी को आप चयन करेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे SSD। तो SSD का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे दिया गया है सॉलिड स्टेट डिवाइस, लेकिन यहाँ पे डिवाइस नहीं होगा, यहाँ पे ड्राइव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होते हैं। बाकी बात जो है रैम का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है और ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। फिर से यहाँ पे आपको चयन करना है कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे यहाँ पे प्रिंटर जो है यहाँ पे दिया गया है इनपुट डिवाइस, जो कि प्रिंटर यहाँ पे इनपुट नहीं होंगे, आउटपुट डिवाइस होगा। बाकी बात स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस है, उसके बाद जो आपका माउस है ये भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। पूछा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएगा यहाँ पे MS पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हेल्प से हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। पूछा जा रहा है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, यानी कितने बिट्स के बराबर होता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 बिट्स। ठीक है, तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन MS Excel विच सिम्बॉल इज यूज टू स्टार्ट फॉर अ फार्मूला। ठीक है, पूछा जा रहा है कि MS Excel में फार्मूला शुरू करने के लिए किस यहाँ पे सिंबल का प्रतीक का उपयोग किया जाता है। जब हम लोग MS Excel में फार्मूला टाइप करते हैं तो सबसे पहले एक सिंबल दिया जाता है, तो वो कौन सा यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएगा यहाँ पे इक्वल का ऑप्शन नंबर A। हम लोग जो है यहाँ पे फार्मूला लगाने से पहले एक्सेल में इक्वल साइन देते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बताया कि इक्वल पहले देते हैं, तब उसके बाद जो फार्मूला होगा, मान लीजिए सम करना है तो उसके बाद हम यहाँ पे सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसमें रेंज सेलेक्ट करके इसका जो है आंसर यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आज का सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इसी प्रकार से MCQ के और वीडियो में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।